हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि बिजनेस से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आपने वीडियो स्किप किया तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी क्या चीज़ बताने वाले हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखना है। बहुत ही बिजनेस में आपके काम आने वाला है। जितने भी साथी अभी बिजनेस की शुरुआत किए हुए हैं उनको नहीं पता है कि हमें स्टार्टिंग में करना क्या है, कैसे काम करना चाहिए। जितने भी साथी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर चुके हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी शुरुआत में हम करें क्या, किस तरीके से काम करें जिससे मेरी जल्दी ग्रोथ हो, किस तरीके से हम काम करें जिससे मेरी टीम की ग्रोथ हो, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको मुझे करना है, कौन से ऐसे काम हैं जिनको नहीं मुझे करना है, और जल्दी से सफलता चाहिए। कुछ भी करके जल्दी से हम क्या चीज़ करें जो हमको सफलता कामयाबी मिल जाए। तो दोस्तों, उन सभी साथियों के लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो ये है। तो उन सभी चीज़ों को आज पता चल जाएगा कि हमें शुरुआत में करना क्या है। वो सबसे ज़रूरी जो 7 लक्ष्य हैं वो कौन से हमें बना के रखना है स्टार्टिंग में, और वो आपको कामयाबी दिलाएंगे। सबसे पहला जो लक्ष्य है वो है अपने सपनों को इस बिजनेस से जोड़ना। दोस्तों, सबसे पहला लक्ष्य आपका यही बनाना है। जितने भी साथी नए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहला अपना लक्ष्य ये बनाइए कि अपने सपनों को बिजनेस से जोड़ना। आप जो चाहते हैं इस बिजनेस से, जो आप इस बिजनेस से पूरा करना चाहते हैं, आपके क्या सपने हैं। घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, विदेश घूमना चाहते हैं, परिवार के लिए सुरक्षा चाहते हैं, परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहते हैं, बेहतर लाइफ स्टाइल चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं, जो भी आप चीज़ चाहते हैं इस बिजनेस से, उन सब चीज़ों को आप इस बिजनेस से आपको जोड़ना है कि ये चीज़ सिर्फ यहीं से पूरी हो सकती है। एक बार जब इस बिजनेस को करने का आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो आप आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका लक्ष्य ये है, अपने सपनों को अगर आपने इस बिजनेस से जोड़ दिया और आप फिर काम करना शुरू कर देते हैं तो बार बार आपको भटकना नहीं है, लगातार काम करना है और आपके सपने वैसे भी आधे पूरे हो जाते हैं, आपने डिसीजन जैसे ले लिया होता है। दूसरा लक्ष्य अच्छी इनकम करने का। पहला लक्ष्य होना चाहिए आपका अपने सपनों को इस बिजनेस से जोड़ना, दूसरा लक्ष्य अच्छी इनकम करने का। जितने भी साथी नए हैं ये लक्ष्य जरूर बनाएं। सबसे पहले अपने सपनों को बिजनेस से जोड़ देना है कि हम मेरे सपने यहीं से पूरे होंगे, मुझे यहीं से पूरे करने हैं। दूसरा लक्ष्य मुझे अच्छी इनकम करने का, मुझे एक अच्छी इनकम चाहिए शुरुआत में। पहले 3 महीनों में अच्छी आमदनी के लिए आक्रामक तरीके से काम करें। कहने का मतलब ये है, शुरुआत के लक्ष्य जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आपको क्या करना है, एक बेहतर इनकम के लिए, एक अच्छी इनकम के लिए शुरुआत के 3-4 महीने आपको कस के दिन रात मेहनत कर लेनी है, कस के। एक बार जब आपको अच्छी इनकम मिल जाएगी तो आप उन लोगों की बातों में कभी नहीं आएंगे या उन लोगों की बातें कभी नहीं सुनेंगे जो कहते हैं या बिजनेस नहीं चलता है। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के जो लक्ष्य हैं उनको ये चीज़ करना है। आपको अपनी स्टार्टिंग में 3-4 महीने जम के मेहनत करके कुछ इनकम पे पहुंच जाना है, ताकि हमेशा के लिए आपको पता चल जाए कि हाँ, हम मेहनत करेंगे तो यहाँ तक इनकम आती है। जो लोग कहते हैं पैसा नहीं आता है उनके मुंह पे एक तमाचा होगा कि हाँ, जो कहते हैं पैसा नहीं आता है, हमने काम किया पैसा आया। तो आपके लिए अपने आप को संतुष्टि भी मिल जाएगी, हाँ काम करेंगे तो पैसा आएगा। लोग जो बोलते हैं पैसा नहीं आता है वो बेवकूफ़ हैं। तो ये चीज़ हो जाएगा। तो आपका जो लक्ष्य होना चाहिए सबसे पहला यही होना चाहिए। आगे कोई रैंक या अचीवमेंट। तीसरा लक्ष्य होना चाहिए आपका कोई ना कोई अचीवमेंट आपके पास होना चाहिए। कोई ना कोई अचीवमेंट होना चाहिए आपके पास। कुछ ना कुछ लेबल ले लिया हो, ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जो भी हो गया, एक लेबल आपको अचीव करना है। आपकी रैंक या अचीवमेंट इस बात का प्रमाण है कि आप बिजनेस में सफल हैं। अगर आपने कोई रैंक या कोई लेबल अचीव कर लिया है और आप स्टेज पे गए हैं और फोटो वगैरह खिंचवा चुके हैं तो दुनिया में आपकी ऑटोमेटिक आप लोगों को दिखा सकते हैं कि प्रमाण आपको मिल जाएगा, नहीं यहाँ पे ये भी मान सम्मान भी होता है, मेरा एक लेबल है शुरुआत में। चौथा लक्ष्य अगले कुछ महीनों के लिए कार्य योजना पर पूर्ण स्पष्टता। यानी कि आप अगले कुछ 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, आप कुछ न कुछ अपनी योजना बना के काम करिए कि 1 साल में मुझे यहाँ पे पहुँचना है और अपनी टीम को यहाँ पहुँचाना है, 2 साल में हमको ये करना है। ये लक्ष्य आप शुरू में ज़रूर बना लो 1 साल का। जो लोग स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वे आगे क्या करने जा रहे हैं,
उनके बिजनेस में बने रहने और सफल होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है कि मुझे आगे 4 महीने में क्या करना है, आगे 6 महीने में मुझे क्या करना है, आगे 1 साल में क्या करना है, वो लोग इस बिजनेस में कामयाब कभी नहीं होते हैं। वो बहुत ही जल्दी छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य यही है कि मुझे 2 महीने बाद छोड़ देना है, उनका लक्ष्य मुझे यही है कि अगले महीने छोड़ देना है। और जिनका लक्ष्य ये है कि अगले 4 महीने में मुझे क्या करना है, अगले 6 महीने में मुझे यहाँ पहुँचना है, अगले 1 साल में यहाँ पहुँचना है, उनका लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य पे वो काम करते हैं। 5वां लक्ष्य, प्रोडक्ट्स पर पूर्ण विश्वास। आपका अगला जो लक्ष्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बेस्ट क्वालिटी के मेरे प्रोडक्ट हैं। और स्टेक रिकग्निशन, और आपको स्टेज पे अगर आपको मान सम्मान मिला हो, आप ये अपने मन में लक्ष्य बना के चलिए, बना लीजिए कि मुझे स्टेज पे जाना है, 1000 लोगों के सामने, 500 लोगों के सामने मुझे स्टेज पे जाना है, स्टेज पे जाना है, स्टेज पे जाना है। अगले 6 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 8 महीने में आप ये बना लो लक्ष्य कि मुझे स्टेज पे जाना है। प्रत्येक रिकग्निशन पर विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। आप जितनी बार स्टेज पे जाते रहेंगे आपका मान सम्मान होता रहेगा और आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता रहेगा। अगला लक्ष्य, बिजनेस का कंप्लीट ओनरशिप लें। ये लक्ष्य आपको बहुत ही जरूरी करना है अपने अंदर कि बिजनेस का कंप्लीट ओनरशिप लें। जब यह आपका बिजनेस है तो आप इसे क्यों छोड़ेंगे। यानी कि जब आप ये सोच लेंगे कि ये बिजनेस मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, इसके ऑनर हम हैं, इसके मालिक हम हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा कंपनी बंद हो जाएगा, हम काम नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी को प्रमोट कौन करेगा, हम काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे आएगा। अपने बिजनेस की ऑनरशिप आपको खुद लेना है। और जब आप अपने बिजनेस को जो आप करते हैं तो आप कभी भी अपने काम को नहीं छोड़ते हैं। और जब तक आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं समझेंगे तब तक आप उसको छोड़ते रहेंगे, आप छोड़ते रहेंगे। और जब आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ लेंगे कि ये मेरा बिजनेस है, इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, ये मेरी कंपनी है, तब आप कभी भी अपनी कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।